बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने पे रोल पर इमरान खान की रिहाई के लिए दरख्वास्त रिट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इस दरख्वास्त पर क्या होने जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब ये फ़ौरन रिहाई हो जाएगी। इस पर कुछ सवालात हैं, उन सवालात को डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कुछ मामलात मशकूक किस्म के दिखाई देते हैं। नॉर्मली ऐसा हो भी सकता है, ये मुमकिनात में से भी है, लेकिन कुछ सीरियस किस्म के सवालात हैं। ख़ास तौर पे दरख्वास्त के अंदर नेल्सन मंडेला का जिक्र किया गया है कि उनकी पे रोल पर रिहाई की गई है। वो क्या हकीकत है और दरख्वास्त में क्या खामियां हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अगर खामियां दरख्वास्त के अंदर मौजूद होंगी तो उसका इफ़ेक्ट इमरान खान के ऊपर होगा और इमरान खान के लिए शायद वो बातें मानना मुमकिन ना हो। इस पर बात करने से पहले आपको कुछ अपडेट्स देते चलें। भारत और पाकिस्तान का जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, रात कश्मीर से काफ़ी शहादतों की इत्तला मौसूल हुई है। कुछ ज़ाती जो ताल्लुकात वाले ज़राए हैं उनसे मालूम हुआ कि कम से कम भी 20 से ज़ायद सिविलियन जो हैं उनको निशाना बनाया है। भारत ने अंधाधुंध फायरिंग की है और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई फैमिलीज़ के तमाम अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त लाशें उठा रहा है, वो भी सिविलियंस की, और भारतीय जाहिरियत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये इस तरह से भी अफसोसनाक है। मुझे एक एतराज़ तो अपनी हुकूमत से भी है कि सबसे पहले जब मिसाइल्स अटैक किए तो वो मस्जिदों पर किए गए। हम पूरी दुनिया को ये बताने में नाकाम रहे कि भाई हमारी मस्जिदें टारगेट हो रही हैं, हमारी इबादत गाहें टारगेट हो रही हैं। हम अपना बयानिया बनाने में ही नाकाम रहे। हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्विटर ही बैन था, अब तो शायद खुल चुका है। किसी वक्त जो है वो काम करता है, किसी वक्त काम नहीं करता। लेकिन हम दुनिया को ये बताने में नाकाम रहे कि भाई हमारे ऊपर सिविलियन के ऊपर भारत जो है बार बार अटैक कर रहा है। हम ये नैरेटिव बिल्ड करने में नाकाम रहे। इंडिया के कोई 10 से ज़ायद इंग्लिश चैनल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर लिखी लिखाई चीज़ें आती हैं, उससे आगे पीछे चलाने की इजाज़त नहीं होती। कोई बंदा अपना इंडिपेंडेंट तज्जिया बैठ कर पेश नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान फ़ौज के हक़ में, हुकूमत के हक़ में और इंडिया के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। ये बड़े सीरियस किस्म के सवालिया निशान है कि हमारे फ़ैसला साज खुल कर इस बात की इजाज़त क्यों नहीं देते कि भाई इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी या तमाम लोग जो हैं वो खुल कर जो है वो काम कर, उनको इजाज़त कम अज़ कम दे दें। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से आज का दिन बहुत अहम है। देखते हैं कि क्या किस किस्म का रिस्पांस जो है वो दिया जाता है। इतलात ये थी कि पाकिस्तान ज़रूर इसका रिस्पांस अब देगा, क्योंकि अब इनफ इज़ इनफ, बस हो गई है। एक जो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना था, कल ड्रोन्स आए, उससे पहले मिसाइल्स अटैक्स हुए और सारी चीज़ें जो अब पूरी दुनिया के सामने हैं। तो अब पाकिस्तान के पास ऐसा जवाब मौजूद है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, फाइट बैक करता है, और फिर अगर उनके सिविलियंस उनकी जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या कोई भी हिट होती हैं, या कोई जो डैम हिट होता है उसका नुकसान होता है, तो फिर इंडिया कम से कम दुनिया को ये बताने जोगा नहीं होगा कि भाई इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है कि ऐसा जवाब देगा, ऐसा आगे से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि देखिए ये बैलेंस ऑफ पावर की बात है। बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज अ नेशन। ये हमारी गैरत का भी तकाजा है कि इंडिया की कॉलोनी नहीं है हम, कि इंडिया जो कुछ करना चाहेगा वो पाकिस्तान के अंदर करता रहेगा और हम सिर्फ़ और सिर्फ बैठकर देखते रहेंगे और ये कहेंगे कि हम जिम्मेदारी का, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। ये पावर ऑफ बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस पावर ऑफ बैलेंस को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को अटैक किए, मस्जिदों को अटैक किए हैं, फूड स्ट्रीट्स में अटैक किए हैं, उसके अलावा अटैक करने की कोशिश की है ग्राउंड्स को। ये ऐसे मकामात होते हैं जहाँ से गुरेज किया जाता है जंग के दिनों में भी। लेकिन अब इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को अटैक करना शुरू किया है, पाकिस्तान के पास कोई जवाब अब बाकी नहीं बचता कि वो बैठकर देखता रहे, वो बैठकर सोचता रहे और दुनिया के किसी मैसेज का या बात का इंतज़ार करता रहे। अब हर सूरत इसका जवाब देना पड़ेगा, और ऐसा जवाब देना पड़ेगा जिससे कम अज़ कम इंडिया कांप जाए और उसको पता चले कि भाई ऐसा नहीं है कि ये मेरी कॉलोनी है, जो मैं चाहूँगा पाकिस्तान में करता रहूँगा। बैलेंस ऑफ पावर इस खित्ते में बरकरार अगर रखना है पाकिस्तान ने, तो हर हाल में इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, अब आज 9 मई भी है। 9 मई के हवाले से ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी
मुश्किलात का शिकार रहे। 9 मई एक ऐसा दिन था जिस दिन साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरबान से कॉलर पकड़कर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था और ले गए थे, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया था। उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात हुए और उन वाक़यात के बाद फिर आज तक देखिए कि एक सियासी जमात के साथ क्या कुछ होता जा रहा है। इसी का तसलसल हम आगे देखते हैं, जिसके बाद केसेस बने और फिर इमरान खान अब भी जेल के अंदर हैं। ज़ाहिर है इमरान खान जब जेल के अंदर हैं, पाक भारत तनाज़े के हवाले से अगर हम देखें तो अली अमीन गंडापुर की दायर की गई जो दरख्वास्त है इमरान खान की रिहाई के लिए, वो अहमियत की हामिल ज़रूर है, लेकिन उसमें कितना उससे आउटपुट निकल सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, इस पर सवालिया निशानात ज़रूर हैं। देखिए इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए और अदालतों से होनी चाहिए, किसी डील के थ्रू नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ है, अगर इमरान खान उस मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं तो फिर कुछ सवालात ये जन्म लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने यह दरख्वास्त तो हाई कोर्ट में दायर कर दी है। अली अमीन गंडापुर एक पार्टी का हिस्सा है तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। पहली बात तो यह है कि पे रोल पर रिहा करना सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेहकाक है, अथॉरिटी है या पावर जो है वो एग्जेक्टिव के पास है। और एग्जेक्टिव में मौजूद जमात या फिर आप बात कर लें इस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह से असर व रसूख है हुकूमत के पास, हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के अंदर, उस तरह से अगर देखें तो क्या वो इमरान खान को रिहा इस बात पर करेंगे जब तक वो खुद ना चाहें। जब तक वो खुद ना चाहें एग्जेक्टिव पावर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए अब या तो अली अमीन गंडापुर की कोई बैकडोर मुज़ाकरात या डिप्लोमेसी के ज़रिए कोई बात कहीं तक पहुँची है, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने यह दरख्वास्त दायर की है। लेकिन दरख्वास्त दायर करने के बाद अब कुछ सवालात ज़रूर उठते हैं। एक, सबसे पहले कि इमरान खान के साथ कंसल्टेशन के बगैर उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर देना, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि जब दरख्वास्त दायर की गई है, अगर इसके ऊपर समाअत होती है और ये समाअत के लिए टेकअप हो जाती है, पहली बात तो ये है कि अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुतालबा है और एक मुतालबे के हवाले से या एक मुतालबे की हैसियत से दरख्वास्त दायर की जा रही है, तो ये टेकअप होना मुमकिन ही नहीं है, ये इसको कोई इंटरटेन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर की किसी बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई है, तो फिर इसके टेकअप होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एग्जेक्टिव पावर्स फिर एग्जीक्यूटिव ने यूज़ करनी है और वो इस वक्त ताकत जो है वो ताकतवरों के पास है और वो तमाम इमरान खान के इस वक्त मुखालिफिन हैं। अब दरख्वास्त के अंदर एक तो जिक्र किया गया है कि इमरान खान की मुल्की हालात के पेश नज़र पे रोल पर रिहाई की जाए। पे रोल पर रिहाई से पहले मुलजिम या जो जेल के अंदर बंदा मौजूद है, कम से कम उससे कंसल्ट तो करना चाहिए, क्योंकि जब रिहाई अगर होगी या उसके ऊपर आगे बातचीत चलती है तो एग्जेक्टिव मशरूत रिहाई देती है। ये ऐसा नहीं होता कि पे रोल पर रिहाई हो जाएगी और इमरान खान बाहर आके जहाँ चाहेंगे, जिधर चाहेंगे, जो चाहेंगे मर्जी करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। और इमरान खान को क्या रिहाई करने के बाद भी क्या उनको कैद रखना या उनको पाबंद रखना किसी बात पर मुमकिन होगा, ये भी सवालिया निशान है कि इमरान खान खुद इस पर बात पर राज़ी होंगे, इसीलिए मुशावरत करना भी ज़रूरी थी। अब अगर ये दरख्वास्त टेकअप की जाती है तो जुडिशरी के पास एक सोर्स या वकील साहब हैं, उनसे मशवरा करने के बाद पता चला कि शायद जुडिशरी भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है पावर के लिए। लेकिन जहाँ तक अक्सरियत की राय का ताल्लुक है, ये एग्जेक्टिव पावर है, इसको डाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास भेजा जाएगा और वो फिर पे रोल के ऊपर रिहा करेंगे और वो विद कंडीशन होगी कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये जो तमाम शराइत होंगी, इसके ऊपर क्या मुशावरत या इसके ऊपर क्या बातचीत कहीं पर हुई है, ये सवालिया निशानात दरख्वास्त के ऊपर उठते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला का जिक्र किया गया कि उनकी रिहाई भी सियासी मुज़ाकरात के लिए की गई थी। और जहाँ तक मैंने कोशिश की, मशवरा किया, जहांज़ेब अब्बासी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके साथ भी जब मैं बात कर रहा था तो एक चीज़ उन्होंने भी कन्फर्म की कि नेल्सन मंडेला ने आज तक इस किस्म की कोई रिहाई का कोई दरख्वास्त जो है वो दायर ही नहीं की। यहाँ पर भी सवालिया निशान यही है कि इमरान खान से मुशावरत के बग़ैर ये दरख्वास्त का दायर होना जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अदालत कह देती है कि ठीक है इंतज़ामिया इसके ऊपर इक़दामात करे, और इंतज़ामिया कहती है ठीक है हम पे रोल पर रिहा करते हैं और इमरान खान जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे या इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग के लिए आएंगे, कोई सियासी बयान नहीं देंगे, ये तो इस किस्म की पाबंदियाँ इमरान खान के लिए शायद काबिल कबूल ना हो। तो इसलिए इस दरख्वास्त के ऊपर सवालात है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा है तो इसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
लेकिन अगर ये बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है तो फिर शायद इसके ऊपर आगे मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी सवालिया निशान वही जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इमरान खान के साथ मुशावरत, फिर उन शराइत का क्या होगा, और अगर रिहाई होती है, रिहा होने के बाद क्या इमरान खान अली अमीन गंडापुर से पहले मुशावरत नहीं की तो बाद में जो शराइत होंगी उन पर जो है वो अमल दरामद करेंगे या उनको कबूल करेंगे या नहीं। तो ये तमाम तर सवालात खैर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इस पर मज़ीद जो अपडेट्स होंगी, क्योंकि दरख्वास्त पर अब बायोमेट्रिक हो चुका है, बायोमेट्रिक के बाद अब नंबर लग जाएगा और समात के लिए फ़िक्स करने के जो चांसेस हैं वो अब बढ़ गए हैं, जो तकाज़े हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इस पर मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।